जेजेटी विश्वविद्यालय के प्रांगण में दीपावली स्नेह मिलन समारोह के साथ ही कार्यक्रम था राजस्थान की गौरव गाथा से जुड़े एक खास पुस्तक के लोकार्पण का। राजस्थान की धरती को गौरवान्वित करने वाले कुछ ऐसे विचारशील, सकारात्मक सोच के पुरोधा और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी लोगों की जीवन गाथा को प्रभावी तरीके से शब्दों में पिरोकर एक पुस्तक की शक्ल देने का बेहद सराहनीय काम किया है जेजेटी विश्वविद्यालय के पीआरओ रामनिवास सोनी और वरिष्ठ पत्रकार माणक मोटमणि ने। उनकी पुस्तक सामाजिक सरोकारों के सारथी का लोकार्पण जेजेटी विश्वविद्यालय के सभागार में समाज की प्रबुद्ध शख्सियतों की उपस्थिति में किया गया। सभा की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर और मेहमानों को माला पहनाकर उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात इस पुस्तक के रचयिता जेजेटी विश्वविद्यालय के पीआरओ रामनिवास सोनी और वरिष्ठ पत्रकार माणक मोटमणि ने पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। श्री जगदीश प्रसाद जाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज इस अवसर पर एक स्मारिका सामाजिक सरोकारों के सारथी का विमोचन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुंबई से पधारे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विनोद जी टीबड़ेवाला, चेयरपर्सन श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ेला, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दी और वे 2 दिन पहले ही मुंबई से यहाँ झुंझुनू पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से टीबड़ेवाला साहब का स्वागत करें। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जयपुर से पधारे हैं श्री बजरंग लाल जी सोलाना वाला। इस सारथी बुक में इनका भी पूरा लेख छपा है और ये हैंडीक्राफ्ट के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और कई देशों में इनका तैयार किया हुआ माल जाता रहता है। हमारे बीच में हरि सिंह जी गोदारा पधारे हैं, जो पर्यावरण प्रेमी और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं। और विशेष अतिथि के रूप में श्री हनुमान प्रसाद जी कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में सलीम जी दीवान जो मंच पर बैठे हैं, ये मेरे पड़ोसी भी हैं और मुंबई रहते हैं। इनका राजस्थान हर्बल के नाम से मेडिसिन का काम है, जो कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इनकी 3 फिल्में अभी बड़े पर्दे पर आ चुकी हैं और वेब सीरीज भी अभी यूट्यूब पे भी चालू है और आगे भी चलती रहेगी। इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री मानसू सिंह जी, जो जिले के हमारे सरकारी जो खबरें हैं वो सारी प्रकाशित करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में जो जानकारी आम आदमी को मिलती है वो भी ये प्रकाशित करवाते रहते हैं। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सरोकार के सारथी पुस्तक के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, विस्तार से जानकारी मेरे साथी संपादक माणक मोटमणि जी देंगे। और इस बुक में मैं कुछ जो मुख्य बिंदु है वही आपको बताऊंगा कि इसमें 36 जो अपने भामाशाह हैं झुंझुनू जिले के, उनके परिवारों की 4 पीढ़ियों की कहानी प्रकाशित की गई है, जो शून्य से शिखर तक पहुंचे और आज वे किस मुकाम पर बैठे हैं, ये सब आपको युवा पीढ़ी को पढ़ने को मिलेगा और ये बहुत ही प्रेरणादायी बुक है।
अगर एक बार मन से कोई बच्चा इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस बुक में ऐसी कहानी भी है जो 200 रुपए में अपनी बहन के यहाँ नौकरी करते थे और आज उनके यहाँ 5000 लोग नौकरी करते हैं। इस बुक में वो सब बातें भी हैं कि 20 रुपए का बैरिंग बनाने वाला आज 3000 रुपए का बैरिंग भी तैयार कर रहा है और डिफेंस में, रेलवे में उसकी सप्लाई चल रही है। और यहाँ विश्वनाथ जी टिकड़ेवाल जी बैठे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके नेत्राम मगराज कॉलेज सरकार को सौंप दी थी, जिसमें आज बालिकाओं की शिक्षा चल रही है। मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। हिदायत और चर्चा के रूप में मानक मोटमणि साहब जो बहुत साहित्यकार है, भास्कर के संवाददाता है, एक बार जोरदार तालियों से मानक। धन्यवाद। और आज की पीढ़ी को उनको पता नहीं है कि आज बड़े बड़े नाम तो वो जानती है, लेकिन उनके जड़ में क्या है, संघर्ष कैसे है। जैसे अगर अपन यही बात करें कि आज हम जिस जगह बैठे हैं, यहाँ 11 साल पहले सिर्फ रेत के दौरे थे और ये व्यक्ति यहाँ बैठे जो 75 साल के हैं, हमारे 74 साल के, जिनका एक जवान भी मान सकते हैं, डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला ने खुद यहाँ फावड़े चलाकर वो दौरों को ठीक किया और आज ये यूनिवर्सिटी यहाँ खड़ी है। और रामनिवास जी उनके साथ किसी 11 साल पहले से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के लोग आज क्या कर रहे हैं, और आज की 5वीं पीढ़ी को तो पता ही नहीं है वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई है इन परिवारों में, तो उसे ये पता चले और उनके अलावा जो और लोग हैं उनको ये पता चले कि अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो संघर्ष कैसे करना पड़ता है। यहाँ सलीम बैठे हैं, इनके पिताजी मेरे मित्र थे एसडी साहब, उनकी भी एक स्टोरी इसमें है। और मुझे याद है कि वारिसपुरा में 21 साल पहले उन्होंने फावड़ा चला के खुद उसका शिलान्यास किया था, राजस्थान हर्बल का, जो आज 230 देशों में दवाएं बेचता है। टिकड़ेवाला जी जो देख रहे हैं, मैं बताऊं आपको, रमाकांत जी जो कि जगदीश प्रसाद जी के पुत्र हैं, जिनके नाम पे विश्वविद्यालय, आज उनका 110 देशों में खाने के रंग का व्यापार है और वही उनकी फैक्ट्रियों में बनता है। और दुनिया में जितना भी खाने में चीजों में रंग डलता है, कलर, उसका 40% हिस्सा उनकी कंपनी में तैयार होता है। ऐसे लोगों की कहानियां इसमें है। इसमें ऐसे लोगों की कहानी भी है जिन्होंने अपनी पेंशन के 2 लाख रुपए खर्च करके और अपने तुलसी स्कूल का प्रवेश द्वार बनाया, पहले देश की सेवा की और अब वो पर्यावरण और शिक्षा को लेकर अलग जगा रहे हैं। कैप्टन रामनिवास जी ताखरिया विराजे, मैं देख रहा हूं उनको, हमारे आगरे पे दलेलपुरा से ये चलाकर आए हैं। तो इस पुस्तक में उन सब लोगों की कहानियां हैं। मेरे सामने क्यामसरिया जी बैठे हैं जिन्होंने एक ऐसी गौशाला को 11 साल में वहां पहुंचा दिया जो कि 120 साल पुरानी गौशाला, और 11 साल में उसको देश की प्रमुख गौशालाओं में सबसे आगे ला दिया। ये लेकिन संघर्ष से हुआ सारा, ये जुटे रहते हैं। मैं निरंजन जालू यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि पानी के लिए ये आदमी कितने सालों से काम कर रहा है और इस समय ये एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि जो बेसहारा पशुओं की समस्या से हम सब लोग त्रस्त हैं, उसका कैसे समाधान किया जाए जमीन की हकीकत पे। तो इन्होंने जिले में गौशालाओं की एक माला बनाने का फैसला किया है और 100 ऐसी गौशालाएं ये तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 30 गौशालाएं बन चुकी हैं, 100 गौशालाएं बनाई जा चुकी हैं। और बजरंगलाल जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गोला में और आसपास के गांव में जो गौशालाओं के लिए काम किया है। तो ये सब जो कहानियां हैं, ये इस पीढ़ी को मालूम होना अति आवश्यक है। इस अवसर पर उपस्थित श्री राजस्थानी सेवा संघ के अध्यक्ष और श्री जेजीटी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाला ने कहा कि यहाँ के भामाशाहों के संघर्ष के रास्ते पर चलकर मिले सफलता की कहानी जनमानस तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि समाज के लोग प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सभासद यहाँ पर आए हुए, तो सम्मानित अतिथिगण, भामाशाहों, जेजेटी यूनिवर्सिटी के अध्यापक, बच्चे और सभी लोगों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभ बधाई देता हूँ। आने वाला वर्ष आपका मंगलमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
आगे बढ़ने की जो सोच होती है वो हमको बच्चों में जगानी पड़ती है। यदि उनको हम जगाएं कि देखो तुमको तो आज इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन उन लोगों को तरफ देखो जिनको कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने देश विदेश जाकर इतने कष्ट सहकर धनोपार्जन किया और फिर उस धन को अपनी माटी के लिए, अपने दूसरे सब आगे जो लोग आएंगे उन सब के लिए उन्होंने खर्च किया। तो ये जो इन लोगों ने ये जो किताब छापी है ये सबको प्रेरणा देगी। जिस तरह से दीपावली में दीप जलाकर हम अंधेरे को हटाकर रोशनी की तरफ जाते हैं, उसी तरह से ये ज्ञान का विज्ञान है जिसके अंदर से हमें ज्ञान की रोशनी मिलेगी और हमारा अंधेरा कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान देगी। देखिए, बिना उदाहरण के कोई बात नहीं बनती है और इनमें जितने भी इन्होंने कर्मठ लोग चुने हैं उन सब ने अपने जीवन को तपाया है और उसके अंदर इतने तपे हैं ये लोग, इतनी मेहनत की है। 24 घंटे में से 18 घंटा काम करने वाली शेखावाटी की भूमि है। हमारे यहाँ कहते थे कि जो आदमी एक बार शेखावाटी की गर्मी और एक सर्दी जो सहन कर लेगा वो दुनिया में जाके कहीं भी काम कर लेगा। और सच मानिए सारी दुनिया में हमारे शेखावाटी के लोगों का परचम छाया है। आप चाहे मित्तल जी की बात कीजिए, चाहे बिरला जी की कीजिए, चाहे सिंघानिया जी की कीजिए, जिस किसी की भी आप बात कीजिए, उन्होंने सारी दुनिया में अपना परचम लहराया और इस माटी को वो भूले नहीं, इस माटी की संस्कृति को वो भूले नहीं और उन्होंने सब जगह जाकर मंदिर बनवाए, अतिथि गृह बनवाए, हर तीर्थ स्थान पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए। और अभी यहाँ पर जो हमारे मंच के संचालक है वो कह रहे थे कि शेखावाटी के दानवीरों ने यहाँ पर स्कूल कॉलेज बनवाई जिससे कि हम यहाँ पर पढ़ सके। मेरे यहाँ एक फैक्ट्री में वर्कर काम करता था, सैनी माली था। मैंने पूछा तो एक बात बता भैया सैनी, हम लोगों की क्या कोई देन है, हमारी कोई देन है शेखावाटी के लिए या हमारा हमने कुछ किया है? तो बोला बाबूजी आपने एक ही काम किया है, आपने हम सब लोगों को पढ़ाया है और पढ़ाने की वजह से आज हम ऑफिस में बैठे हैं। हम ऑफिस के सेक्रेटरी हैं, ऑफिस के मैनेजर हैं। नहीं तो हम भी उस मशीन के अंदर ही बैठे रहते बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ और मशीन चलाते रहते। तो ये बात बिल्कुल सच है कि शेखावाटी में जो भी सेठ हुए, जितने भी कॉलेज इनके नाम गिनाए गए, सब सेठों की बनाई हुई है और ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उनकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन के वजह से ही सामने में भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने जो है कॉलेज बना के सरकार को चलाने के लिए दी। उसी तरह से मुरारका जी की कॉलेज भी सरकार चला रही है, कॉलेज बनाकर उनको दी। तो इस तरह से अभी भी ये काम जो है सतत अनविरत चल रहा है। और मानिक जी ने और इन्होंने जो इसके अंदर बिल्कुल तथ्य सही बातें लिखकर जो लिखी हैं, उससे इसको जो भी पढ़ेगा वो प्रेरणा प्राप्त करेगा। आप सब लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि हमें भी जीवन में कुछ हासिल करने के बाद वापिस समाज को देना है। श्याम संजय जी यहाँ पर बैठे हैं। जब इन्होंने 10-12 साल पहले झुन्नू की गौशाला का काम हाथ में लिया तो उस गौशाला के अंदर बहुत नुकसान लगता था। 150 गायें थी। आज इनके पास में 4,500 गाय हैं और इन्होंने नंदी ग्राम बनवा दिया। शहर के जितने आवारा पशु हैं उन सबके लिए उन्होंने अलग से एक वार्ड बनवा दिया कि शहर में एक भी
कोई बड़ा पशु नहीं रहे। किसान की जो फसल ये खा जाते थे पशु, वो उससे भी उनकी बचत हो गई। ये किसानों की डायरेक्ट सेवा है। तो अब सेवा का एक मूल मंत्र, सेवा ही धर्म है, सेवा के बिना कुछ भी नहीं है। ये आप मूल मंत्र जो इनकी किताब से पढ़ने से आपको मिलेगा, वो मूल मंत्र आपको आपके जीवन में भी सहायक होगा और आगे ले जाने में भी सहायक होगा। जहाँ तक केजेटी विश्वविद्यालय का सवाल है और हमारे परिवार के कंट्रीब्यूशन का सवाल है, केवी सती मंदिर जो आज इतना बड़ा मंदिर है, एक ये जेजेटी विश्वविद्यालय है और 2-3 टिबरे वाला स्कूल वगैरह यहाँ पर जो चल रही है, वो सब भी इसी बात का प्रमाण है कि हम सब इसमें बिलीव करते हैं कि जो हमने पाया है वो हमें वापस देना है। ये हमारी मिट्टी की सरकार को मिली है। ये मिट्टी का वरदान भगवान राम का दिया हुआ है। जब भगवान राम ने समुद्र को खत्म करने के लिए जब बाण उठाया, तो यहाँ की बोला इसको यहाँ पर उत्तर में छोड़ दो, वहां पर एक मेरा छोटा सागर है। तो यहाँ की धरती वहां पर गई और बड़ी भगवान हमारा क्या कसूर है जो आप बाण छोड़कर हमें जला रहे हो। तब भगवान ने इस धरती को आशीर्वाद दिया कि हे माँ, तेरे बेटे जो है बहुत ही भगवान के भक्त होंगे, बहुत ही वीर होंगे और बहुत ही वो पैसा कमाएंगे, देश विदेश में तुम्हारी ख्याति अर्जित करेंगे और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए शेखावाटी के क्षेत्र के अंदर आज ये सब हम लोग जो हैं, हम लोग वरदान प्राप्त किए हुए लोग हैं। भगवान का हमें वरदान मिला है, इसलिए हमें भगवान की उस भावना को जो हमें मिला है जरूर सबके साथ बांटना चाहिए। हमारे पास में जितना होगा उसमें से दशांश, कम से कम 10वां हिस्सा हम अपने दान में देते भी हैं और इसका और भी मंत्र प्रयत्न करें। अभी जो एक सजेशन यहाँ पर हनुमान प्रसाद जी ने किया था, इस जिले में सबसे ज्यादा वीर पैदा होते हैं। जो भी रण क्षेत्र में जाते हैं, सबसे ज्यादा बलिदान झुन्नू की शेखावाटी धरती का हुआ है। तो उनके लिए अलग से पुस्तक माणिक चंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके लिए एक अलग से पुस्तक छापिए, जिससे लोगों को हमारे बलिदान का, हमारी वीरता का भी पता चले। इस अवसर पर भामा शाह एवं गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन शिवकरण जानू, समाज सेवी विश्वनाथ टिबड़ेवाला, सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन जानू, बिरला सार्वजनिक अस्पताल पिलानी के सचिव गोविंद राम सैनी, पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर हरि सिंह गोदारा, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हनुमान प्रसाद, फिल्म अभिनेता सलीम दीवान और जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह सैनी ने अपने अपने विचार रखे। जिले के 36 शिक्षाविद या भामाशाहों की जो सक्सेस स्टोरी छपी है या प्रेरणादायी जो कहानियां लिखी गई है उनके बारे में, उनका विमोचन होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये कहानियां हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, हमारा जो भावी पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। मैं इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो श्री रामनिवास जी और माणकमणि मोड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा और ये निवेदन भी करना चाहूंगा, आपने बहुत ही सुंदर और सराहनीय शुरुआत की है। आगे आने वाले भविष्य में शक्ति से बहुत सारे अनगिनत हमारे शेखावाटी के लोग हैं जिन्होंने न केवल शिक्षा, उद्योग और रक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके बारे में भी लिखा जाए
ताकि आगे आने वाले पीढ़ी को प्रेरणाएं और उनकी कहानियां इस बात को अंकित करती रहेंगे कि हम इन लोगों की वजह से हैं आज। मैं विनोद जी को पिछले 10 साल से जानता हूं। इन्होंने शेखावाटी में जो काम किया है, ऐसे क्षेत्र में काम किया है, रोजाना 16 से 17 घंटे काम करते थे और काम और कर्म में विश्वास करते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत करके इस संस्था को खड़ा किया है और उससे अभी लाखों लोगों की बात करते हैं, लाखों नहीं तो कम से कम कई हजार लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। संस्था को फायदा हुआ है नहीं हुआ है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। पूरे देश के लिए बल्कि विदेशों के लोग यहाँ पे पीएचडी करने आते हैं और ऐसे लोग पीएचडी करने आते हैं यहाँ पे जिनको बहुत सारी जगह मिलती नहीं है और यहाँ से बहुत ही सरलता और सुगमता से उनके लिए वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनको डीन बनना है, डायरेक्टर बनना है, वाइस चांसलर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, किसी के इंक्रीमेंट रुके हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी एक ये संस्था खड़ी हुई है और उससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। मैं पूरे विश्वविद्यालय को आगे आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसी तरह से दिनों दिन ये संस्था आगे बढ़ती रहे और समाज हित में कार्य करते रहे। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं एक बार पूरे विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगणों और विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा और दीपावली की भी नमस्कार करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े अनमोल होते हैं खून के रिश्ते, इन्हें बेकार मत कर। इसीलिए साथ था कि बड़े अनमोल होते हैं खून के रिश्ते, इन्हें बेकार मत कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, घर के आंगन में दीवार मत कर। बहुत ही सुंदर। अब मैं मिनट टू मिनट कार्यक्रम में उद्बोधन के रूप में सम्मान्य सलीम दीवान साहब से गुजारिश करूंगा, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता के रूप में रहे हैं, आप आए पधारे, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालियां सलीम दीवान बॉलीवुड अभिनेता। आने वाली जनरेशन जब इनके खून पसीने की बातें पढ़ेंगी, सुनेंगी और समझेंगी तो शायद उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगी। तो मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ माणिक मोटमनी जी का और रामनिवास जी सोनी का। इन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। मैं विनोद जी टेवड़ेवाल साहब से पहली बार मुखातिब हुआ हूँ। डैडी अक्सर आपका जिक्र करते थे। 1 साल करीब हो गए डैडी नहीं रहे हमारे बीच में। मैं अक्सर उनसे पूछा करता था कि डैडी कौन है विनोद जी टेवड़ेवाल। हम डिनर पे और लंच में बैठते तो उनकी बात करते हो तो अक्सर बताते थे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो मैंने क्या काम कर रहे हैं तो वो बताते थे कि वो उनके पास सब कुछ है और भगवान ने ऊपर ने सब कुछ दिया उनको, लेकिन वो अभी जंगलों में आके एक कॉलेज बना रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षा के अभाव में नहीं रहें। इतना बड़ा विचार, इतनी बड़ी सोच सर, ये आपने जो हमें संस्कार दिए हैं इसके लिए ये जनरेशन आपके आभारी है और इनको देख के हम बड़े हुए। ऐसी सोच एक आदमी पूरी जिंदगी इसलिए मेहनत और खून पसीना बहाता है जो आराम की जिंदगी जिए, लेकिन ये जो महापुरुष महामाशा हमारे सामने है ये खून पसीना इसलिए बहाया इन्होंने कि वो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे देश के लोग खुशहाल रहें। आपके ये विचार, ये संस्कार, इसका क्या मोल हो सकता है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं एक बात बहुत सीना तान के बोलता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं, जिस शहर से आता हूं, वहां पे जो भी फैसिलिटीज हैं, वहां पे जो भी सुविधाएं हैं वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे उद्योगपति, हमारे समाज सेवी, हमारे महाशाओं ने दिए। आप यहां से निकलो, आप खेतान हॉस्पिटल, जेजीटी यूनिवर्सिटी, सेंट मोतीलाल कॉलेज, कितने नाम लूं मैं आपको।
मैं पिछले दिनों मनोज वाजपेयी साहब के साथ एक शूट पे था, तो जब हम शूट के बाद जब खाली टाइम बैठे थे तो मैंने ये बोला कि मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वहां पे लोग इसलिए काम करते हैं कि लोगों की सेवा करनी है। और मैंने उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। ये शुरुआत होती है बिरला पिलानी से। तो आप जिस शहर में जाते हैं उस शहर में आप बिरला जी का मंदिर देखते हैं, उनकी एक धर्मशाला हमको मिलती है। तो आज की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं समझता हूँ आप समझ गए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये धर्म की सेवा की जो मिसाल है वो राजस्थान से और खासकर हमारे शेखावाटी से और झुंझुनू से शुरुआत होती है। और इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं संस्कारों के साथ हम पले बढ़े हैं। और इनका मैं क्या बोल चुका हूँ, क्या कौन से शब्दों से इनका मैं शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने हमें ऐसे विचार और संस्कार दिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इन विचारों के साथ पूरी जिंदगी जिए। मैंने एक कुछ लाइन लिखी है जो सभी पे सटीक बैठती है। झुंझुनू वाकई में एक ऐसा स्थान है, धरती है जिसमें कुछ खास बात है। और इस चीज को महसूस करते हुए मैंने 2 लाइन लिखी कि वीर दाता क्षत्राणी संत, वीर दाता क्षत्राणी संत जन्म्या अठे अपार, शीश नवाओं की धरती में शत बारंबार, शीश नवाओं की धरती में शत बारंबार। सभी का बहुत बहुत आभार मंचस्थ अतिथियों का आभार, इस पुस्तक में शामिल सभी उन महान लोगों का जिन्होंने समाज को बहुत कुछ अपने काम से, अपनी इच्छा शक्ति से इस समाज को अपना योगदान दिया। आभार रामनिवास जी सोनी का, आभार मानक मोटमनी जी का, जिन्होंने इस सारे काम को एक पुस्तक के रूप में ढालकर, क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम हो कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनका अपना कोई लिखित इतिहास नहीं रहा, क्योंकि वहां पर लिखने की परंपरा नहीं रही। ये हमारा सौभाग्य की बात है कि भारत में सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से लिखने की परंपरा रही है। और ये वो लिखने की परंपरा है कि इस वजह से ही जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, ज्ञान है, वो हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह हम अपनी संतान के बारे में ये चाहते हैं कि हमें जो श्रेष्ठ गुण हैं उनसे श्रेष्ठ गुण संतान में रहें, और वास्तव में संतान उत्पत्ति का जो मूल उद्देश्य है वो यही होता है कि मानव का विकास जो है, जो उनके गुणों का विकास है, वो होता रहे। सेम ठीक उसी तरह ये जो पुस्तक है ये भी इसी तरह का पावन कार्य कर रही है कि जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो इस पुस्तक के माध्यम से रूबरू हो सकेगी और प्रेरणा ले सकेगी कि किस तरह जो इस पुस्तक में शामिल लोग रहे हैं, किस तरह से इन्होंने इस देश को सींचा है, वो ये लोग जान सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। पुस्तक लोकार्पण समारोह में विद्या अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, सत्यदेव दड़िया, कैलाश शुरा, दिनेश कुल्हरी, कैप्टन रामनिवास ताखर, भामाशाह, सोहनलाल वर्मा बबाई, जौहरीमल सोनी, डॉक्टर केसी सिंह सोनी के साथ साथ जेजीटी विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर मधु गुप्ता, प्रोवोस्ट डॉक्टर निधि यादव, डॉक्टर राजकुमार भाकर, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अमन गुप्ता, डॉक्टर अनिल कड़वासरा, अरुण पांडे, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर अनंता सहित विश्वविद्यालय के स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। इन बेमिसाल शख्सियत की सफलता की यात्रा को एक पुस्तक की शक्ल देकर डॉक्टर माणक मोटमनी और रामनिवास सोनी के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, और उम्मीद है कि आज की पीढ़ी इन्हें एक रोल मॉडल के रूप में अपनाकर
समाज को एक नई और उन्नत दिशा प्रदान करने में सफल होगी।